35 साल से पति लापता है, लेकिन चौबेपुर इलाके की आशा देवी की आशा अब भी बरकरार है। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। अब हल्द्वानी में हुई एक मुलाकात के बाद परिवार की उम्मीद की किरण जगी है। आखिर क्या 35 साल बाद मिलेगा न्याय मां बेटी को? नमस्कार, आप सुन रहे हैं पब्लिक खबर की पेशकश, आपका अपना सोशल मीडिया रेडियो चौबेपुर। आपके लिए, आपकी बात, आपके साथ। आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। भारी बारिश के अलर्ट के बीच वाराणसी में कक्षा 8 तक के स्कूल आज बंद हैं। कैथी में सावन के आखिरी सोमवार पर मार्कंडेय महादेव धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। वहीं चौबेपुर की एक बेटी ने गांधीनगर में बड़ी कामयाबी हासिल की है। उधर उमराहा से मंदिर जाने निकली किशोरी लापता है और चौबेपुर में एक युवती के लापता होने के मामले में पुलिस जांच कर रही है। सोशल मीडिया से जुड़ा ब्लैकमेल का आरोप भी सामने आया है। बीएचयू में तस्वीरों के जरिए आजादी के कई रंग देखने को मिल रहे हैं, जबकि विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की आगामी बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इन सभी खबरों को विस्तार से सुनिए आज के रेडियो चौबेपुर बुलेटिन में। 35 साल का लंबा वक्त किसी के इंतजार में गुजार देना सच्चे प्रेम और अटूट उम्मीद की सबसे बड़ी मिसाल है। चौबेपुर के कैथी की रहने वाली आशा देवी ने आज भी अपने लापता पति के लौटने या कम से कम न्याय मिलने की आस नहीं छोड़ी है। सोमवार को वो अपनी बेटी के साथ हल्द्वानी में एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल से मिली और पति की नौकरी से जुड़े हक की मांग की। आशा देवी के अनुसार उनके पति सुदर्शन सिंह वर्ष 1988 से 1989 तक आज के उत्तराखंड और तब के उत्तर प्रदेश में जीआरपी में रहे। बाद में उनका तबादला नैनीताल जिले की सिविल पुलिस में सिपाही के पद पर हुआ था। वर्ष 1991 में तत्कालीन एसएसपी ने किसी गलती के चलते सुदर्शन सिंह को निलंबित किया था, जिसके बाद वह मानसिक तनाव में रहने लगे और कुछ समय बाद संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। पति की गुमशुदगी के सदमे से मां बेटी दोनों वर्षों मानसिक तनाव से जूझती रहीं और मायके वालों ने इलाज कराया। अब आर्थिक तंगी और बेटी की शादी की जिम्मेदारी के बीच आशा देवी को उम्मीद है कि पति की बची सेवा से जुड़ा कोई लाभ उन्हें मिल सके। उनके पास पति का सर्विस नंबर, पीपीओ नंबर या नौकरी से जुड़े मूल दस्तावेज भी नहीं है। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि जीआरपी और पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजकर रिकॉर्ड मांगा गया है और दस्तावेज मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अटूट उम्मीद के साथ ही आस्था की डोर भी इंसानी जीवन का एक बहुत बड़ा सहारा होती है। सावन के आखिरी सोमवार पर शिव भक्ति का ऐसा ही अद्भुत नजारा कैथी के मार्कंडेय महादेव धाम में देखने को मिला। गंगा गोमती संगम घाट से मंदिर तक श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की लंबी कतार लगी रही। बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा इलाका गूंजता रहा। उमस के बीच दोपहर में हुई बारिश से भक्तों को राहत मिली और चौबेपुर के दूसरे शिवालयों में भी जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। महादेव की कृपा और अपनी कड़ी मेहनत से जब अपने इलाके की कोई बेटी कामयाबी का आसमान छूती है तो पूरे इलाके का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। चौबेपुर के भंधा कला निवासी और आशा ट्रस्ट के कोऑर्डिनेटर वल्लभाचार्य पांडेय की सुपुत्री स्निग्धा ने ऐसा ही शानदार मुकाम हासिल किया है। उनका चयन नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर में एमएससी फॉरेंसिक साइकोलॉजी पाठ्यक्रम के लिए हुआ है। वल्लभाचार्य पांडेय ने बताया कि बेटी के परिश्रम और श्री मार्कंडेय महादेव की कृपा से उन्हें अपने जन्मदिन पर यह उपलब्धि उपहार के रूप में मिली। प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराने के लिए फिलहाल वे गांधीनगर में मौजूद है। बच्चों को सही दिशा और अच्छी शिक्षा मिले तो वो भी ऐसे ही ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों के साथ मिलकर खेलते खेलते पढ़ना बच्चों के लिए किसी जादुई तरकीब से कम नहीं है। चौबेपुर क्षेत्र के चुमुकनी के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों ने बताया कि साथ मिलकर पढ़ना उनके लिए पढ़ाई को आसान और रोचक बना रहा है। सोमवार को खंड शिक्षा अधिकारी नागेंद्र सरोज के मार्गदर्शन में निपुण चैंपियंस के साथ पीयर लर्निंग पर संवाद हुआ। 14 बच्चों में से 5 से विशेष बातचीत की गई, जिसमें बच्चों ने बताया कि वे गिनती, जोड़ घटाव, हिंदी वर्णमाला और वाक्य निर्माण अपने साथियों के साथ सीखते हैं। बच्चों की इस खिलखिलाहट के बीच कुछ खबरें ऐसी भी आती हैं जो माता पिता की रातों की नींद पूरी तरह उड़ा देती हैं। मंदिर जाने के लिए घर से निकली एक मासूम बेटी जब वापस न लौटे तो पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। मामला चौबेपुर के उमराहा क्षेत्र का है, जहां घर से मंदिर जाने की बात कहकर निकली 14 वर्षीय किशोरी अब तक वापस नहीं लौटी है। परिजनों के मुताबिक किशोरी 19 अगस्त की शाम करीब 4 बजे स्वरवेद मंदिर जाने के लिए निकली थी। देर शाम तक घर न लौटने पर उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। चौबेपुर पुलिस ने 23 अगस्त को परिजनों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज के इस डिजिटल दौर में अनजानी दोस्ती किस तरह मुसीबत बन सकती है, इसका एक खौफनाक रूप भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करना कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो जाती है। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद एक युवती को फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। चौबेपुर की युवती ने एक युवक पर करीब 10 दिनों तक दबाव बनाने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। युवती के मुताबिक शादी तय होने की बात कहकर मिलने से इनकार करने पर युवक ने रिश्तेदार को उसकी फोटो और वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दी। चौबेपुर पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया की इस दुनिया से बाहर निकलकर अगर हम सड़कों की बात करें तो सफर के दौरान भी हमें बेहद चौकन्ना रहने की जरूरत है। सफर के दौरान अनजान सहयात्रियों पर भरोसा करना एक प्रधानाध्यापिका को बहुत भारी पड़ गया। वाराणसी में टोटो से सफर कर रही प्रधानाध्यापिका के गले से सोने की चेन चोरी होने का मामला सामने आया है। संयोगिता सिंह सोमवार को संदाहा चौराहे से पहड़िया जा रही थीं। आशापुर के बाद टोटो में कुछ महिलाएं और करीब 12 साल की लड़की सवार हुई।
आरोप है कि लड़की ने बीमारी का बहाना बनाया और इसी दौरान बड़ी चालाकी से चेन निकाल ली गई। सारनाथ पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपितों की तलाश कर रही है। शहर में सामाजिक और संगठनात्मक स्तर पर भी कई नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए नई जिम्मेदारियां हमेशा एक नई ऊर्जा लेकर आती हैं। वाराणसी में राष्ट्रवादी हिंदू महासभा की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। संगठन प्रमुख विवेक पांडेय ने अनूप घोषाल को राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रवीण उपाध्याय को राष्ट्रीय मीडिया संयोजक एवं प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है। अनूप घोषाल पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष की भूमिका में थे, जबकि प्रवीण उपाध्याय सामाजिक, धार्मिक और पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हैं। नई जिम्मेदारियों के बाद दोनों पदाधिकारियों ने संगठन के प्रति अपना आभार जताया है। धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास की बात करें तो सावन के महीने में पूरी काशी शिव के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। फूलों की खुशबू और हर हर महादेव के जयकारों के बीच काशी विश्वनाथ धाम की छटा देखते ही बन रही थी। वाराणसी में सावन के आखिरी सोमवार पर काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बाबा विश्वनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया और मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया। दर्शन के लिए पहुंचे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा से जोरदार स्वागत किया गया। वाराणसी पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था संभाली तथा मंदिर क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की आवाजाही पर लगातार नजर रखी। आस्था के इस सैलाब के बीच आसमान से भी बादलों ने जमकर मेहरबानी दिखाई है, जिसका असर हमारे रोजमर्रा के जीवन पर भी पड़ा है। बच्चों के स्कूल बैग आज घर पर ही रहेंगे, क्योंकि मौसम विभाग की चेतावनी ने प्रशासन को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए वाराणसी में आज कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जिले और आसपास के इलाकों में अत्यधिक वर्षा की आशंका जताई है, जिसके बाद जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने मंगलवार के लिए अवकाश घोषित किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह के मुताबिक ये आदेश परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त और दूसरे बोर्ड से संचालित स्कूलों पर भी समान रूप से लागू होगा। स्कूली बच्चों को तो छुट्टी मिल गई, लेकिन घर से काम पर निकलने वालों को आज रास्तों पर संभल कर चलना होगा। उमस भरी गर्मी से तप रहे लोगों के लिए कल रात की बारिश किसी अमृत की फुहार जैसी साबित हुई है। अगर आज सुबह आपको वाराणसी की कुछ सड़कों पर पानी भरा मिले तो इसकी वजह सोमवार रात हुई करीब 1 घंटे की तेज बारिश है। बारिश से कई इलाकों में जल भराव हुआ और वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि इसके बाद मौसम बेहद सुहाना हो गया और उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली। प्रशासन ने हिदायत दी है कि सुबह घर से निकलने वाले लोग जल भराव वाले रास्तों पर पूरी सावधानी बरतें। मौसम का ये सुहाना मिजाज सिर्फ आज के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में भी बरकरार रहने वाला है। अगर आप अगले 2 दिनों में किसी सफर की योजना बना रहे हैं तो अपने साथ छाता और रेनकोट जरूर रख लें। वाराणसी में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वी और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया है। वाराणसी और आसपास के जिलों में कुछ जगह अत्यधिक बारिश की आशंका जताई गई है। 26 अगस्त तक बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ बारिश के 1 से 2 दौर होने का अनुमान है। वहीं 27 से 30 अगस्त तक भी हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। मौसम की इन फुहारों के बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कला, आस्था और प्रशासन की अहम गतिविधियां भी पूरे जोरों पर चल रही हैं। आजादी के मायने हर इंसान के लिए अलग होते हैं और इन्हीं मायनों को कैमरे के लेंस से बेहद खूबसूरती से उकेरा गया है। आजादी को तस्वीरों के जरिए समझने का मौका वाराणसी में मिल रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला सूत्र आर्ट स्टूडियो एंड गैलरी में सोमवार को जॉय ऑफ फ्रीडम फोटोग्राफी प्रदर्शनी शुरू हुई। इसमें 130 से ज्यादा प्रविष्टियों में चुनी गई 65 विद्यार्थियों की तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। साथ ही चित्रकला प्रतियोगिता के 10 चयनित चित्र भी लगाए गए हैं। ये शानदार प्रदर्शनी 24 से 31 अगस्त तक सुबह 11 से शाम 4 बजे तक खुली रहेगी। कला की इस अभिव्यक्ति के साथ साथ मन की शांति और आध्यात्मिक साधना के भी गहरे संदेश गूंज रहे हैं। सांसारिक उलझनों से दूर मन की सच्ची शांति सिर्फ ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा में ही मिल सकती है। वाराणसी के BHU स्थित विश्वनाथ मंदिर परिसर में चल रही 9 दिवसीय श्रीराम कथा के 8वें दिन संत श्री अखिलदास जी महाराज ने यही अहम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रेम, विश्वास और समर्पण से साधना मजबूत होती है। कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जहां भजनों के बीच भक्त झूमते रहे और आरती के बाद प्रसाद बांटा गया। आस्था और कला की इन बातों के बीच विश्वविद्यालय के भविष्य को लेकर कुछ बड़े प्रशासनिक फैसले भी होने वाले हैं। नई भर्तियों, शोध परियोजनाओं और छात्रों के हित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर जल्द ही एक बड़ी बैठक होने जा रही है। BHU में 31 अगस्त को कार्यकारी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कुलपति की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का एजेंडा सभी सदस्यों को भेज दिया गया है। इसमें नई नियुक्तियों और पदोन्नति से जुड़े मामलों पर फैसला हो सकता है। नई पाठ्यक्रम, शोध परियोजनाएं, परिसर के ढांचागत सुधार और छात्र हित से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा संभावित है। सत्र 2026-27 की गतिविधियों के लिहाज से ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इन्हीं अहम जानकारियों के साथ रेडियो चौबेपुर का आज का ये बुलेटिन यहीं संपन्न होता है। बारिश के मौसम में अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। अपने क्षेत्र की हर हलचल से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए रेडियो चौबेपुर। आपका दिन मंगलमय हो।